नमस्कार प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज आरडी बोर्ड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 12th के अंतर्गत सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था, जिसकी 8 वीडियोज़ मैं आपको अवेलेबल करवा चुका हूं और आज मैं आपके लिए पार्ट 9 अर्थात 9वीं वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझनी हैं और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे तक लेके जाना है। तो प्यारे बच्चों, आज जो बोर्ड का टॉपिक है वो हमारा होने वाला है, वो टॉपिक है संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, जिसे अपन संकुलन क्षमता भी बोलते हैं। आप संकुलन क्षमता बोलिए या संकुलन दक्षता बोलिए, बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, कहने का मतलब संकुलन क्षमता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के अंतर्गत 2 नंबर का क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है इस टॉपिक से, इसलिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से समझें और लास्ट तक वीडियोज़ को देखते रहें। तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा ये जो टॉपिक है इसको। तो संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी पीई अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम बीसीसी की, एफसीसी की और एचसीसी की संकुलन क्षमता निकालेंगे कि इनकी संकुलन क्षमता कितनी कितनी होती है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संकुलन क्षमता होती क्या है, आखिरकार संकुलन क्षमता का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से माना कि जिस रूम में आप बैठे हो, इस रूम में आपको किसी भी प्रकार की चीज़ को रखना है। कहने का मतलब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिस प्रकार से आप कोई भी रूम चूज कीजिए और उस रूम में आपको सामान रखना है, आप कितना सामान उसके अंतर्गत अधिक से अधिक रख सकते हैं। जितना अधिक सामान आप उसमें रख पाओगे वो उसकी उतनी ही अधिक क्षमता होगी। तो कहने का मतलब संकुलन क्षमता को अगर अपन चैप्टर के हिसाब से बोलें तो क्रिस्टल में उपस्थित या क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं वो उस जो क्रिस्टल है उसके कितने % हिस्से को भर पा रहे हैं, और जितना % वो हिस्सा भर लेते हैं वो हिस्सा जो होगा वो संकुलन क्षमता कहलाएगी, संकुलन दक्षता कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। कहने का मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी जो कण हैं वो उस संपूर्ण क्रिस्टल का जितना % हिस्सा भर पाते हैं वो उनकी संकुलन क्षमता कहलाती है, वो उनकी संकुलन दक्षता कहलाती है। और मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आप उसकी अच्छे से परिभाषा लिख लें और चीज़ों को समझ लें। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ करके समझा रहा हूँ और समझाने के क्रम में मैं संकुलन जो क्षमता निकालना हूँ, संकुलन क्षमता निकालने का जो सूत्र है वो क्या होता है, ये भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार संकुलन जो क्षमता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, संकुलन क्षमता निकालने के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ संकुलन क्षमता, कहने का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी, और संकुलन जो क्षमता होगी वो बराबर होगी प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो निम्न प्रकार से ज्ञात होगा। संकुलन क्षमता बराबर, आपको ऊपर लिखना है क्रिस्टल में उपस्थित कण, अवयवी कण बोल सकते हैं, क्रिस्टल में उपस्थित कण या गोले का आयतन, क्योंकि जो कण है अवयवी कण उसको हमने गोलाकार लिया है। आपको ध्यान होगा नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको जो गोला था उसका आयतन लिखवाया था और जो अपन का घन था क्रिस्टल उसका भी आयतन लिखवाया था। तो क्रिस्टल में उपस्थित कण या गोले का आयतन बटे क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल का, और संपूर्ण क्रिस्टल हमारा क्या है प्यारे बच्चों, घन, संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन। ठीक है। अगर अपन इसकी परसेंटेज निकालना चाहें, संकुलन क्षमता
संकुलन क्षमता हम निकालना चाहें परसेंटेज में तो अपन बोलेंगे संकुलन क्षमता ऑफ परसेंटेज बराबर क्रिस्टल में उपस्थित गोले का आयतन बटे संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन गुणा 100। 100 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगी परसेंटेज। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब संकुलन क्षमता परसेंटेज बराबर क्रिस्टल में उपस्थित जितने भी गोले हैं उन सभी गोलों का आयतन बटे संपूर्ण जो क्रिस्टल है घन है उसका आयतन। ठीक है, अगर अपन शॉर्ट में याद रखें संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी पीई और परसेंटेज में हमको ज्ञात करना है तो बराबर क्रिस्टल में उपस्थित गोले का आयतन। और क्रिस्टल में कितने गोले हैं इसके लिए अपन लगा देंगे n गुणा क्रिस्टल में उपस्थित एक गोले का आयतन। और एक गोले का आयतन होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। ये मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था और इसके अलावा आपको आता भी होगा। बटे संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन, और संपूर्ण क्रिस्टल कैसा है? घन, और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। ये भी मैंने आपको लिखा दिया था, भुजा क्या थी? ए, तो ये हो गया था ए क्यू। और इसको 100 से अपन ने क्या करा दिया था? मल्टीप्लाई करा दिया था, अर्थात गुणा करवा दिया था। तो इस प्रकार से जो पैकिंग एफिशिएंसी थी अर्थात संकुलन जो क्षमता थी वो हमारी निकल करके आई n × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब गुना 100। कहने का मतलब ये अपन के पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता ज्ञात करने का निकालने का सूत्र हो गया। आगे बात समझ में? जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के अंतर्गत अपन रखते हैं उसी प्रकार से मैंने यहाँ भी इसको रखा है। तो इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लें। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, आपने इसको एक बार लिख लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं और एफसीसी, बीसीसी और एससीसी की संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो ये मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। आपको याद रखना है पैकिंग एफिशिएंसी बराबर n × 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू × 100। तो इस प्रकार से ये संकुलन क्षमता का सूत्र हो गया। और सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एससीसी की संकुलन क्षमता, अर्थात सरल घनीय जो एकक कोष्ठका है उसकी हम संकुलन क्षमता पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला लिख देता हूँ एससीसी की संकुलन क्षमता। किस प्रकार से निकालते हैं आपको इसको अच्छे से समझना है। एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकालते हैं इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो आपको पता है सभी बच्चों को कि एससीसी जो होती है व्यवस्था वो निम्न प्रकार से होती है। अगर कोई घन है उस घन के केवल कोणों पर अवयवी कण उपस्थित हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था एससीसी कहलाती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठका या आध एकक कोष्ठका कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने बनाया घन, और घन के अंतर्गत अगर अवयवी कण केवल और केवल घन के कोणों पर उपस्थित होंगे तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी प्यारे बच्चों वो कहलाएगी एससीसी व्यवस्था। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर कोई भी घन का कोणा, जैसे एग्जाम्पल के ये ले लिया, एक अवयवी कण यहाँ पर है और इसी प्रकार से अगला जो अवयवी कण है वो दूसरे वाले घन के कॉर्नर पर है। क्योंकि एससीसी में जो अवयवी कण होंगे वो केवल और केवल घन के किस पर होंगे? कॉर्नर पर होंगे। आप कहीं भी ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कहीं भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक अवयवी कण ये रहा
और दूसरा जो अवयवी कण है प्यारे बच्चों वो इस प्रकार से, दोनों एक दूसरे से टच हैं। आप अच्छे से डायग्राम बना लेना। इस जो गोला है अवयवी कण है गोलाकार, इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। माना कि ये ए है और ये क्या है आपका बी। अब चीज़ों को समझना, क्योंकि जिस प्रकार एससीसी में संबंध निकालेंगे उसी प्रकार बीसीसी में निकालेंगे, उसी प्रकार एफसीसी में निकालेंगे। किसका संबंध निकालेंगे? संबंध निकालेंगे प्यारे बच्चों जो घन का भुजा है ए और जो गोले की त्रिज्या है आर, इनके बीच में संबंध निकालेंगे। और संबंध निकालने के बाद हम प्रत्येक की पैकिंग एफिशिएंसी अर्थात संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए ए से लेकर के बी तक ये घन की एक भुजा है। ए से लेकर बी तक घन की क्या है? एक भुजा है। और आपको पता है जो घन की भुजा है उसका मान कितना है? स्मॉल ए। उसके अलावा आपको पता है केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों वो उसकी होती है त्रिज्या। इसी प्रकार से केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी डिस्टेंस होगी वो होगी रेडियस अर्थात त्रिज्या। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आर और इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर। कहने का मतलब जो अपन का ए बी था वो कितने आर के बराबर हो गया? 2r के बराबर हो गया। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि ए बी जो है वो घन की भुजा ए है, इसलिए a बराबर 2r आ गया। कहने का मतलब जो संबंध है वो सीधा सीधा निकल गया एससीसी के अंतर्गत। कोई भी परेशानी अपन को संबंध ज्ञात करने में नहीं हुई। कहने का मतलब आपको संकुलन क्षमता निकालनी है एससीसी की, उसमें सबसे पहले आपको निकालना है घन की भुजा ए और घन की भुजा ए और गोले की त्रिज्या आर के मध्य संबंध। और वो संबंध किस प्रकार से निकालना था वो आप देख लीजिए। प्रत्येक में निकालना है, ऐसे एफसीसी में निकालना है, ऐसे बीसीसी में निकालना है, ऐसे एससीसी में निकालना है। अगर आपको एससीसी अच्छे से समझ में आ गई तो आपको बीसीसी भी सिंपल से समझ में आ जाएगी और इसी प्रकार से आपको एफसीसी भी समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले एससीसी को ध्यान से समझना है और ये इन तीनों में सिंपल भी पड़ती है सबसे, इसलिए मैंने सबसे पहले सिंपल वाली को लिया है जिससे आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ सकें। तो प्यारे बच्चों घन की भुजा ए और गोले की त्रिज्या आर के मध्य संबंध हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा उसमें n/4/3 इंटू r³/a³ मल्टीप्लाई बाई 100 ये संकुलन जो क्षमता है परसेंटेज में निकालने का क्या बनाया था हमने? अभी अभी आपके सामने फॉर्मूला बनाया था, सूत्र बनाया था। तो आपको पता है कि एक इकाई तो क्या है आर और एक क्या है आपकी ए। तो कहने का मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो अपन का त्रिज्या है आर वो अलग है और जो आपके घन की भुजा है वो अलग है। कहने का मतलब ये हो गया कि इनमें हमको संबंध निकालना पड़ेगा जिससे कि दोनों डिजिट एक हो जाएं और आपस में कट जाएं। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब इसलिए हम त्रिज्या आर और घन की भुजा ए के अंतर्गत क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? संबंध निकालेंगे। तो इस संबंध की आवश्यकता इसलिए पड़ी है ना। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि साहब हम संबंध क्यों निकाल रहे हैं? तो उसका जवाब ये हो गया कि जो अपन के ऊपर तो है आर और नीचे है ए से आर तो कटेगा नहीं। अब इन दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे। या तो आर को ए में चेंज कर दो या ए को किसके अंतर्गत चेंज कर दो? आर के अंतर्गत चेंज कर दो, जिससे ये आपस में कट जाएं और कोई परेशानी हमको ना आए। ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। तो चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं चूंकि ए बी बराबर घन की भुजा और वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों? स्मॉल ए के बराबर है। किसके बराबर है? स्मॉल ए के बराबर है। इसलिए ए बी बराबर घन की भुजा बराबर स्मॉल ए।
इसको मैंने दे दिया समीकरण 1। क्लियर। अब हम लिखेंगे कि साहब ए से लेकर के और घन का जो गोला है, गोले की परिधि तक की, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैंने माना कि सी दे दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर आर और बी सी बराबर भी क्या प्यारे बच्चों, आर। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ए सी प्लस बी सी बराबर आर प्लस आर। और आपको पता है ए सी और बी सी जोड़ करके कंप्लीट क्या बना रहे हैं, ए बी। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए बी और बराबर हो गया 2r। समीकरण कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। अब जब समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गए तो समीकरण 1 से ए बी का मान हम यहाँ पर उठा करके रख देंगे। तो समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर तो मैं यहाँ पर ए बी का मान कितना रख रहा हूँ, ए। तो ए बराबर आ गया 2r और ये हमारा ए और आर में संबंध आ गया। आप चाहो तो ए बराबर 2r लिख लो, या आर का मान निकालना चाहते हो तो a/2 लिख लो, बात एक ही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों SCC के लिए, कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, संबंध जो होता है घन की भुजा a और गोला जो है, अवयवी कण जो है, उसकी त्रिज्या r के मध्य, वो निम्न प्रकार से होता है। इस प्रकार से मैंने निकाला है। और समझने के लिए आप एक बार और समझ लो, ये अपन का जो गोला है उसका केंद्र है, ये भी बी वह है जो दूसरे वाला जो अवयवी कण केंद्र पर उपस्थित है उसका क्या है, ये कहने का मतलब अवयवी कण इस वाले कॉर्नर पर उपस्थित है, उसका केंद्र ये हो गया, और इस वाले कॉर्नर का केंद्र हो गया ए। और ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस क्या है, घन की भुजा है ए। अगर मैं ए से यहाँ तक आऊँगा तो भी घन की भुजा है, ये भी घन की भुजा है, ये घन की भुजा ए, ये घन की भुजा ए। इस प्रकार से ये घन की क्या है, भुजा है ए करके। अब आप समझ गए कि ये यहाँ से लेकर के ए बी तक की पूरी डिस्टेंस होगी ए, जबकि यहाँ से लेकर के परिधि तक त्रिज्या r और इधर से लेकर के परिधि तक त्रिज्या r और r हो गई 2r। तो कहने का मतलब ए बी की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 2r के बराबर है। जबकि हमको पता है ए बी घन की भुजा है, इसलिए उसकी जगह आ जाएगा स्मॉल a। तो स्मॉल a बराबर हो गया 2r के। इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकाल दिया मैंने प्यारे बच्चों, संबंध निकाल दिया घन की भुजा और जो अवयवी कण है गोलाकार, उसके त्रिज्या के मध्य ये संबंध हो गया। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कितने भी घन बनाएं चाहे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से ले सकते हो। हमको पता है कि SC के अंतर्गत जो अवयवी कण है वो केवल और केवल घन के किस पर आएंगे, कॉर्नर पर आएंगे। कोई सा भी कॉर्नर ले लिया, जैसे मैंने ये वाला कॉर्नर ले लिया, अभी मैं चाहूँ तो ये वाला कॉर्नर भी तो ले सकता हूँ इस प्रकार से, और ये वाला कॉर्नर भी तो ले सकता हूँ इस प्रकार से। तो ये वही भुजा है ए, ये आर है, ये आर है। तो कहने का मतलब ये बराबर कितना हो गया, 2r हो गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बता भी दें, ये लाइव क्लास चल रही है, आप बताएं कमेंट करके समझ में आया कि नहीं आया। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लें। हमको पता चल गया ए बराबर कितना होता है, 2r। अब मैं यहाँ पर इसको फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद संकुलन दक्षता की तरफ चलते हैं कि जो SCC है उसकी संकुलन जो क्षमता है, संकुलन दक्षता है, पैकिंग एफिशिएंसी है, उसका परसेंटेज में मान कितना आता है। आ गई बात प्यारी बात, आ गई बात समझ में बच्चों, आ गई। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम संकुलन क्षमता यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको संकुलन क्षमता अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं संकुलन क्षमता। बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी जो मैंने आगे आपको पढ़ा दी हैं। आपके रिवीजन का भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें आपको याद हैं। अगर आपको वो चीज़ें आ रही होंगी तो आपने याद किया है, नहीं आ रही हैं तो आपको याद नहीं है। संकुलन क्षमता परसेंटेज बराबर
एन इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से इसको मैंने गुना करा दिया। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है उसी पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सरल घनीय एकक कोष्ठका के लिए अर्थात आद्य एकक कोष्ठका के लिए, मतलब एससीसी के लिए जो एन का मान है, कहने का मतलब जो एससीसी क्रिस्टल है उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, एन का मान कितना होता है, झट से आपका जवाब आना चाहिए। और ये चीज़ पिछले ही टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ याद नहीं आई तो दोबारा से वो टॉपिक पढ़ो। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए बार बार पढ़ो। और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो कहने का मतलब मैंने अभी कणों की व्यवस्था इससे पहले वाले टॉपिक में बताई थी, और उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जो एससीसी होता है उसके लिए एन का मान 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि जो बीसीसी होता है उसके लिए एन का मान 2 होता है। मैंने आपको बताया था कि एफसीसी के लिए एन का मान 4 होता है, और लास्ट में बताया था ईसीसी के लिए एन का मान 2 होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको बताई हैं। पार्ट 8 जो मैंने पढ़ाया है, इससे पहले वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके अंतर्गत मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये चीज़ें याद होंगी, लेकिन ऐसे भी कई स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। अगर उनको ये चीज़ें याद नहीं हैं तो दोबारा से वो टॉपिक देखें। कोई भी चीज़ अपन को पीछे छोड़नी नहीं है, प्रत्येक चीज़ को साथ के साथ कवर करते चलना है। नोट्स में भेज रहा हूँ, उनमें से देखो, चीज़ों को पढ़ो, केमिस्ट्री को मजबूत कर लो, एक आधार बना लो केमिस्ट्री में। इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। एससीसी के लिए एन का मान 1 होता है, ये चीज़ मैंने वहाँ पर भी बताई थी आपको किस प्रकार से होता है। मैंने आपसे कहा था कि एससीसी के अंतर्गत केवल अवयवी कण कॉर्नर पर होते हैं। कहने का मतलब जो अवयवी कण हैं ये कोनों पर होते हैं इस प्रकार से। और आपको पता है कि घन के अंतर्गत कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 कोनों पर ये अवयवी कण थे। और आपको पता है कि एक घन में कोने का कितना हिस्सा काम आता है, 1/8। 8 को 1/8 से गुना कराया था, एन का मान कितना आया था प्यारे बच्चों, 1 आया था। तो जो एन का मान है वो एससीसी के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो मैं संकुलन क्षमता की जगह यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ परसेंटेज लिख लेता हूँ, बराबर एन का मान मैंने लिख दिया 1, 4/3, और पाई का मान 3.14 होता ही है, या 22/7 लिख लो, बात एक ही है। लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3.14, अर्थात 3.14 पाई का मान होता है। ये पाई का मान रखा है मैंने, अगर आप चाहो तो 22/7 भी यहाँ पर रख सकते हो। अच्छा जी, अब ए और आर में संबंध आपको पता चल गया। ए बराबर कितना होता है, 2r, तो ए की जगह अपन 2r रख देंगे, और आर क्यू की जगह मैंने रहने दिया आर क्यू, और ए की जगह रख दिया 2r, और उसका क्या है प्यारे बच्चों, क्यूब, और कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। चीज़ समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। ये संकुलन क्षमता का सूत्र है, मैंने पहले ही आपको लिखा दिया था, ऊपर भी लिखा पड़ा है, समझा दिया था। संकुलन क्षमता जब स्टार्ट की तो मैंने पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज का सूत्र बताया सबसे पहले, और वो सूत्र था n इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। ठीक है, ये तो वो सूत्र है। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने समझाया आपको कि एससीसी के लिए n का मान कितना होता है, 1, और संबंध जो होता है ए और आर में वो होता है ए बराबर 2r। ये भी हमेशा याद रखना है। कई बार पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एससीसी के लिए घन का जो भुजा है ए और जो आपका गोले की त्रिज्या है आर, उनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। इस प्रकार भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये संबंध भी आना चाहिए। ऐसा ही नहीं है केवल कि हमको संकुलन क्षमता याद कर ली, हमने रट लिया। चीज़ों को रटना नहीं है प्यारे बच्चों, चीज़ों को समझना है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ए बराबर क्या हो गया,
2R हो गया और SCC के लिए n का मान कितना हो गया 1। तो मैं पुट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, n की जगह मैंने कितना लिख दिया 1, 4/3 की जगह 4/3। पाई की मान जो होता है वो 3.14 या 22/7 होता है, इसलिए मैंने 3.14 लिख दिया, गुना RQ की जगह मैंने RQ रहने दिया, अपॉन A बराबर कितना है 2R। तो A की जगह मैंने रख दिया प्यारे बच्चों 2R, और उसका क्यूब है तो क्यूब कर दिया और मल्टीप्लाई करा दिया कितने से 100 से, 100 से मैंने इसको क्या करा दिया गुना, क्योंकि हमको परसेंटेज में मान निकालना है इसलिए। क्लियर? मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आप देखिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 4/3 गुणा 3.14 इंटू R³ अपॉन, प्यारे बच्चों 2 का घन करो, 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा 8। मैंने लिख दिया 8। R का घन करो R³ और गुणा 100। आप देखो इस R³ से ये R³ कट जाएगा, आपको काटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ R³ से क्या कट जाएगा, R³ कट जाएगा। अब हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसमें मैथमेटिक की डिजिट रह गई केवल एक। तो ये देखिए आप 4 गुणा 3.14 बटे वाला 3 नीचे आ जाएगा, 3 गुणा 8 और मल्टीप्लाई बाई 100। आप सबके पास कैलकुलेटर है, क्योंकि ये मैथ का सवाल नहीं है जो आप यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। इसको आपको सॉल्व कर देना, ये कटेगा इससे कितनी बार प्यारे बच्चों 2 बार। इस 3.14 को अगर अपन कितने से गुना कराते हैं 100 से, पूरा ही बता देता हूँ लेकिन आवश्यकता नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूँ। ये हो गया 314 बटे 3 दूनी हो गया 6, 6 का भाग 2, 6 का भाग 30 में 31 में दोगे आप तो 6 पंजे 30, 1 बच गया, कितना हो गया 14, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना बच गया 2, पॉइंट लग गया तो जॉइंट कितना बन गया 20, 20 में भाग दोगे तो 6 तिया 18। इस प्रकार से फिर 2 बच गए, इस प्रकार से ये लगभग चलता रहेगा। इसलिए इसका अंतिम जो रिजल्ट आता है, लास्ट रिजल्ट, वो आता है लगभग में, और लगभग में जो SCC की पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4 होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो SCC है, सिंपल क्यूबिक यूनिट जो सेल है, उसकी जो संकुलन क्षमता होती है परसेंटेज में, वो कितनी होती है बताइए। आधा नंबर का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया तो आपको सीधा आंसर देना है 52.4%, ठीक है ना। ये लगभग में होता है, मैंने आपको सामने करके भी बताया अभी किस प्रकार से ये आता है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पर तक आपको सिर्फ यहाँ तक लिख लेना है, ये भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार काटने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इतना सा लिख करके ये लिख लिया आपने, ये लिखने के बाद डायरेक्ट लिख देना पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर 52.4%। इस प्रकार से भी आप लिख करके आ सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल एकदम सही है। तो इस प्रकार से आपको SCC की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेनी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसको बार बार देखें, चीज़ों को समझें, और अगली वीडियो में हम आपको BCC और FCC की पैकिंग एफिशिएंसी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।